अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस आप अगर वीडियो क्लिक कर दें तो वीडियो पूरा देख के जाना। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का जो बयान है माशाअल्लाह दिल खुश कर देगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान करते हैं। आइए हम उनका बयान सुनते हैं। हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात माशाअल्लाह। हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रात काफ़ी गुजर चुकी और आप इतनी ताख़ीर से यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन आपका जोश और जज्बा और वलवला ये बता रहा है कि आप किसी दुनियावी नेता के लिए नहीं, ताजदारे मदीना के लिए बैठे हुए हैं। और ये उम्मत हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा होती रही है। बस कुछ बड़े बनने वाले लोगों ने इस पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया और कौम को दूसरे कामों में जमा करना शुरू किया। हजार पीर आए और न जाने जितने भी सिलसिले हों, सब हमारे सर आंखों पर, पीर पर और सिलसिले पर जमा करना एक अलग मसला है, लेकिन ताजदारे मदीना की जात पर जमा करना एक बहुत आला बात है। और हर जमाने का उम्मत का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है। हमारे हजारों इख्तिलाफात हम पीठ पीछे फेंक देते हैं जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है। अल्लाह ये जज्बा हर मुसलमान के अंदर कायम व दायम रखे। मुझसे पेशतर नाजिम इजलास या मुंतजिम हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी दावत पर मैं हाजिर आया, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ कराया। मैं उतना तारुफ के काबिल नहीं हूं और ना ही मैं उस तरह का हूं जिस तरह से उन्होंने बताया। मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ है, मेरा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। बस वो यही मेरा तारुफ मुझे हर जगह ले जाने पर मजबूर करता है। मुझे कभी ये देखने को नहीं मिलता कि मुझे जहां से दावत दी जा रही है वो कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा गांव है। ये तो पहुंचने के बाद ही पता चलता है। और वो हमारा तारुफ सिर्फ इतना ही है जिसको मैं खुद अपने अंदाज में अर्ज भी करता हूं, या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, वरना हम अपने आप में कुछ भी नहीं। अगर मेरे मुस्तफा का नाम ना हो तो हमारी जिंदगी का कोई हासिल ही नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और एक फार्मूला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते पाक एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई यहाँ दुनिया में शख्सियत है कि सारी दुनिया उस जात के इर्द गिर्द है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी इज्जत उसी नबी से वाबस्ता है। हत्ता के लोग
मशहूर होने के लिए आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां भी कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनना आज एक फैशन बन चुका है। दुश्मनाने इस्लाम के दरमियान बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, जिसको बड़ा नेता बनना है वो हुजूर पर भोंकता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उन जालिमों को कभी डूब कर मर कर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ही की अगर मैं बात करूं, मुझे तो मेरी इस अदा पर भी फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अगर कुछ अता किया है तो मेरे रसूल के सदक़े में अता किया। किसी दूसरे पे भौंक कर तो मशहूर नहीं हुआ, तुम्हारी किसी किताब पे बोल के तो नहीं आया, ना तुम्हारे धर्म पे बोल कर आया, ना तुम्हारे किसी गुरु घंटाल को बोल के आया। मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत से अल्लाह ने इज्जत दी, और उन्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे पास रखा कुछ है ही नहीं जिसको बोलकर तुम दुनिया में पॉपुलर बन सकते। तुम्हें पॉपुलर बनने के लिए भी मेरे नबी का वास्ता लेना पड़ रहा है। क्या कहना है, वाह वाह। बदनामी से भी नाम चाहते हो दुनिया में, अगर कुछ नाम करना है बदनामी के जरिए से, तब भी मेरे नबी के नाम पर भोंकते हो। आज ऐरा गैरा नत्तू खेरा जैसा भी हो, इस्लाम के बारे में कुछ कह दे तो उसको चंद लोग हीरो बनाते हैं, और उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये 4 ही दिन का हीरो होता है। जो ये खिलाफ भोंकता है हुजूर की शान में या इस्लाम के खिलाफ, उसे ये एहसास नहीं होता कि वो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा होता है। उसे कुत्ते को ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी निकल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कोई बैल चला रहे थे। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया मेरी है। हमने अपनी आंखों से देखा, और आपको भी मैं बताता हूं, रिसेंटली हमारे इसी देश में उन कुत्तों का हशर अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। जिन्होंने इस्लाम, कुरान और मेरे आका की जात को निशाना बनाया, खूब भोंकते रहे, आज वो किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आते। दूसरों की बात तो छोड़ो, दूर दराज तो छोड़ो, अपनी कौम में ही नहीं पूछे जाते। वो राफजी कुत्ता जो अपना दीन बदल कर निकला था, इस्लाम भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, धोती पहन करके निकल कर चंद महीने उनका फुजला खाता रहा, उसके बाद वहां से भी किक मार करके निकाल दिया गया। और उसके बाद आज हालत क्या है। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखो, दुनिया की चंद चकाचौंध को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे नबी को निशाना बनाया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। उन्होंने हुजूर की तारीफ की थी, अल्लाह ताला ने उनका नाम आज तक जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान में तारीफ करने वाले, बाकी जो भौंकने वाले थे उनके तो नाम भी याद नहीं लोगों को। जो इस्लाम के खिलाफ दसीसाकारियां करते हुए अपनी जिंदगियां तबाह कर गए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसने बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था, वो चंगेज और हलाकू, इनकी कब्रें कहां हैं, जरा ढूंढ के दिखाओ। इनके निशानात कहां हैं, इनकी औलादें कहां हैं, इनके तारीख में वो मकामात क्यों नहीं आज। लेकिन आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनियाए इस्लाम के जिस खित्ते में भी जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में बोलने वाला इमाम अहमद रजा हर जगह बोला जाता है। वाह 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 वाह। इमाम अहमद रजा का चर्चा हर जगह होता है। क्यों होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में फना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, कि जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की,
एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूं, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधियां आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है, अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए हैं कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है, दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे। एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं, जैसे कुछ चले गए। तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे, निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा, एक ही सहारा, छोड़ो कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो। उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे, जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा, हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा, और अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको, हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं, ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। ये यूं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा, पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम हाँ सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा, और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था
कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो, बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी।